सचल गिरिराज स्वरूप परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का जन्म कार्तिक शुक्ल षष्ठी संवत 1950 अंग्रेज तारीख अनुसार 15 नवंबर 1893 में हुआ। माता पिता का नाम श्रीमती कौशल्या देवी, श्री रामाधन मिश्र जी, कल्याणीपुर ग्राम, जिला फतेहपुर में इनका जन्म हुआ। पूज्य पंडित जी के पिताजी जीविका उपार्जनार्थ हाथरस में वास करने लगे, अतः वहीं पूज्य पंडित जी ने समग्र शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया। गुरुदेव स्वरूप में पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूज्य पंडित जी महाराज ने दीक्षा प्राप्त की। ऐसा वैराग्य का दिव्य स्वरूप पंडित जी के हृदय में जागृत हुआ कि पंडित जी ने अपनी जो धोती पहन रखी थी उसी को फाड़ करके अचला बना लिया, उसी में से कौपीन बना ली और अपने गुरुदेव का स्मरण करके चिंतन करके धारण कर लिया। पूज्य श्री पंडित जी के विरक्त वेश को देख करके श्री सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज बड़े ही संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए। पूज्य श्री पंडित जी के अंतर के विरक्तिपूर्ण भावों की झलक उनकी बाह्य वेशभूषा पर भी थी। ब्रजरस से रंगा हुआ घुटनों तक का एक अचला एवं एक कौपीन मात्र शरीर पर, मुंडित मस्तक, व्रजरज मंडित भव्य विशाल भाल। उस समय आप मूर्तिमान वैराग्य ही जान पड़ते थे। पूज्य पंडित जी को परम श्रद्धास्पद श्री उड़िया बाबा जी ने ये दिव्य आज्ञाएं दी। पहली, श्री गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में जन संपर्क से बचकर एकांत में वास, ये पहली आज्ञा। श्री गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में जन संपर्क से बचकर एकांत में वास। दूसरा, संयम और सदाचार का पालन, दृढ़तापूर्वक संयम और सदाचार का पालन। तीसरा, निरंतर श्री भगवान नाम जप में निष्ठापूर्वक तल्लीन रहना। चौथा, श्री भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा। बस यही मुख्य साधन श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने पूज्य श्री पंडित जी महाराज को प्रदान किया। पूज्य पंडित जी श्री गया प्रसाद जी महाराज के कुछ सदुपदेश। पूज्य पंडित जी अपने निज जनों को कहा करते, जा दिनासों श्री सदगुरु की शरण प्राप्त भई, वाही दिनासों नयो जन्म माने। या नूतन जन्म को श्री भगवत प्रेम प्राप्ति के द्वारा सफल बनावे। जा दिनासों श्री सदगुरु की शरण प्राप्त भई, वाही दिनासों नयो जन्म माने। या नूतन जन्म को श्री भगवत प्रेम प्राप्ति के द्वारा सफल बनावे। श्री भगवत प्रेम के लिए आवश्यक है कि यह जीवन अब श्री सद्गुरु भगवान की आज्ञा अनुसार श्री भगवत भजन के लिए ही बने, उनकी आज्ञा अनुसार ही ढले, उनकी आज्ञा अनुसार ही जीवन चले, पवित्र बने। अपने शरीर, वाणी एवं मन द्वारा शुद्ध पवित्रतम कर्म ही बने, कोई अपवित्र कर्म ना बन पावे। भूल न देहूं कुमारक पाऊं, ऐसा पंडित जी कहते। श्री भगवत राज्य में क्रिया को इतना महत्व नहीं है जितना महत्व उद्देश्य को है। श्री भगवत राज्य में क्रिया को उतना महत्व नहीं है जितना महत्व उद्देश्य को है। ये जो प्रारब्ध है ये भगवत राज्य में प्रवेश ना कर सके। श्री भगवान की माया के राज्य में ही यह प्रारब्ध को प्रवेश है। भगवान के राज्य में प्रवेश इस प्रारब्ध को ना है, अर्थात भगवान का राज्य नाम रूप लीला धाम से जो जुड़ा रहता है वो भगवत राज्य में ही प्रवेश पा चुका है। उसके ऊपर प्रारब्ध का कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं दिखाता उसके ऊपर प्रारब्ध। आंतरिक भाव ये है कि ये मायाकृत शरीर पर ही प्रारब्ध का प्रभाव है। कोई ऐसा ना सोचे कि हमारे प्रारब्ध में होगा तो भजन कर लेंगे। नाम रूप लीला धाम ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है। प्रारब्ध का प्रयोग केवल माया मात्र में है। माया का रचा हुआ केवल ये शरीर है। प्रारब्ध शरीर पे अपना प्रभाव दिखा सकता है। प्रारब्ध के अनुसार ना भजन होता है ना प्रारब्ध से भजन रुकता है।
भजन के ऊपर प्रारब्ध का कोई भी प्रभाव नहीं। भाव या समझना है, नाम रूप लीला धाम ये हमारे प्रारब्ध से नहीं मिलता है, ये गुरु कृपा पुरुषार्थ से मिलता है। खूब नाम जप करे, इसमें जो दैव दैव आलसी पुकारा वाला भाव नहीं होगा कि हमारे प्रारब्ध में होगा तो हम भजन कर लेंगे, हमारे प्रारब्ध में नहीं तो हम भजन नहीं कर पा रहे। प्रारब्ध भजन से संबंध नहीं रखता, प्रारब्ध भोग से संबंध रखता है, शरीर को सुख या दुख प्रदान करना। भजन भाव से संबंध रखता है, उद्देश्य से। कोई भी ऐसा बुरा प्रारब्ध नहीं जो हमारे भजन को रोक सके, और कोई ऐसा भला प्रारब्ध नहीं जो भजन करा सके। भजन गुरु कृपा से होता है, प्रारब्ध से नहीं। तो वहाँ यहाँ प्रारब्ध का भाव ये कि प्रारब्ध प्रभाव मायाकृत शरीर पर पड़ सकता है, लेकिन भाव प्रदान करने वाले नाम रूप लीला धाम को रोक दे, इतनी बड़ी सामर्थ्य प्रारब्ध में नहीं। प्रारब्ध का भगवत राज्य में प्रवेश नहीं, देह राज्य में माया राज्य में प्रवेश है, ऐसा भाव जी। आत्मोन्नति के लिए ये दो कार्य परम आवश्यक हैं। निरंतर श्री भगवत भजन पहला, दूसरा आत्म सुधार, दूसरे की ओर दृष्टि ही ना जाए। ये दो कार्य आत्मोन्नति के लिए परम आवश्यक हैं। निरंतर भगवत भजन और दूसरे की ओर दृष्टि ही ना जाए। पूज्य बाबा का 40 या 45 वर्ष के बाद वैराग्य रूप हुआ। 40-45 वर्ष तक गृहस्थी में बैरागी बनकर ही रहे, बहुत अकिंचन भाव से रहे। पर बहुत आश्चर्य की बात है कि 45 वर्ष गृहस्थ धर्म का पालन करके और वैराग्य लेकर के बहुत शीघ्र ऊंची अवस्था को प्राप्त हो गए। कारण कि प्रतिग्रह शून्य जीवन, व्यवहार शून्य जीवन। महान सिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी की आज्ञा पर अक्षरशः चलने वाले। बाबा कभी प्रश्न नहीं किए। जब उड़िया बाबा सभा में बैठे होते तो पूज्य बाबा की गर्दन झुकी होती, वैसे बैठे होते। तो कभी कभी बाबा कहते, पंडित जी, गिरिराज वाले पंडित जी, खड़े हो जाओ। तो खड़े, आप समझे जो हम कह रहे थे? तो कहते, महाराज जी आप समझा दिए तो का समझे आप बताओ। जो बाबा बोले उसका सार खड़े होकर के पूज्य महाराज जी। एक दिन पूज्य बाबा के मन में आया कि गुरु हमने मान लिया, क्या बाबा ने हमको शिष्य माना? ये हृदय की बात होती कि संबंध तो ये है, पर बाबा ने क्या हमें शिष्य माना? ये हम कैसे प्रमाणित माने कि गुरुदेव ने हमें स्वीकार कर लिया? अगर गुरुदेव अपने गले की माला उठा, एक रुद्राक्ष की माला थी, अगर उतार कर हमारे गले में डाल दे तो मान लेंगे कि हमारे गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया। आप पंडित जी आओ, माला पहनोगे? बाबा सोच के ही गिरिराज जी से आए, उतारी माला पहनाई। जब भाई जी का शरीर पूरा हुआ तो पूज्य पंडित बाबा ने देखा कि एक पालकी में आगे कुछ सखियां, पीछे सखियां, और चंवर डुलाया जा रहा है। और नवीन सखी पालकी में बैठी तो गौर से देखा पूज्य भाई जी महाराज। तो यहाँ से जब वहाँ के जन आए थे तब बताया था बाबा ने कि हमने देखा भाई जी वृंदावन आए हैं सहचरी वपु धारण करके। बड़ा दिव्य भजन का तेज पूज्य बाबा का। अब आश्चर्य कि 45 वर्ष तक गृहस्थ धर्म में पुत्र भी हुए महान भागवताचार्य। उनके शायद बाबा के पौत्र इस समय पीयूष जी नाम के भागवताचार्य के रूप में हैं। बाबा के जो शरीर से पुत्र प्रकट हुए, बड़े ही सुंदर भगवत चर्चा करने वाले। तो हमें ये आश्चर्य की बात है कि गृहस्थ धर्म में पुत्र परिवार से युक्त होते हुए जब वैराग्य लिया तो ऐसे महापुरुष बने जो हमारे विरक्तों के मुकुटमणि हैं, जो हमारे विरक्तों के आश्रयदाता हैं। घोर वैराग्य में जीवन। पूज्य ठाकुर बाबा, पूज्य मास्टर बाबा, बड़े बड़े सिद्ध, आज भी माधोदास बाबा, कई ऐसे सिद्ध महापुरुष बाबा के शिष्य रहे। यहाँ श्री गोरेदाऊ में श्री उपाध्याय जी नाम के एक महापुरुष बाबा के शिष्य थे। 35 दिन दरवाजा ही नहीं खोला, पानी ही नहीं पिया, इतना भगवान नाम में डूबे हुए आश्चर्य में महापुरुष जिनके कई बार दर्शन हुए। पूज्य ठाकुर बाबा हर समय जिह्वा उनकी बस ऐसे ऐसे चलती रहती, अश्रु प्रवाहित होते रहते। पूज्य मास्टर बाबा बड़े ही संयमी, पूरे जीवन में कभी चीनी और नमक नहीं खाया। सब्जी में नमक नहीं, खीर में चीनी नहीं। इसलिए वहाँ कोई साधक टिकता भी नहीं था ज़्यादा बाबा के पास। बाबा के जितने भी महान शिष्य हुए सब भगवत प्राप्त, क्योंकि गुरु के आचरण और उपदेश शिष्य को महान बनाते हैं।
पूज्य उड़िया बाबा का उपदेश पूज्य बाबा को ऐसे चलते फिरते साक्षात ब्रजमंडल में गिरिराज जी माने गए बाबा, हर समय भाव में डूबे रहते थे। एक बार देखा एक ब्रजवासिनी मैया माथे पे टोकरी गोबर की रखे और लाला को ऐसे अंगुली पकड़ाए लिए, साक्षात यशोदा मैया और नंद नंदन को देखा भाव में, बाबा विकल हो गए। कोई भी संत दिखा, बाबा साष्टांग दंडवत, बाबा साष्टांग दंडवत, किसी भी कोई बच्चा चला जाए कोई संत तो साष्टांग दंडवत। एक बार ये सपेरा जन वहाँ तो बाबा ने साष्टांग दंडवत की, तो मास्टर बाबा ने कहा कि बाबा ये संत नहीं ये तो सपेरा जन है। तो उनका तुम्हें सपेरा नजर आ रहा? अरे भगवान आए संत आए। एक बार बाबा को भिक्षा करा लिए एक ब्रजवासी ले गए, तो बाबा के घर में गुरु रूप से छवि रखी थी, खूब श्रृंगार किए हुए थे। तो बाबा 20 वर्ष हो गए थे, कभी दर्पण नहीं देखा था। तो बाबा ने देखा, बोले इतने महान वैष्णव की आप सेवा करते हो, साष्टांग दंडवत हुई अपनी छवि की, और कहा इन संत के दर्शन कहाँ होंगे? तो सब ब्रजवासी हंस रहे थे, बोले बाबा ये आपकी ही तो छवि, 20 वर्ष कभी बाबा ने दर्पण नहीं देखा, बस ऐसे ही रज ऐसे लगा लेते माथे पे, अकिंचन भाव से। ये टाटा बिरला बड़े बड़े घुटने टेके बैठे थे कि कोई सेवा बाबा। एक बार रामचंद्र डोंगरे जी महाराज ने कहा कि आज हम बिना कुछ दिए नहीं जाएंगे, आपको लेना पड़ेगा, हट है हमारी, आपको लेना पड़ेगा। तो बाबा ने एक ब्रजवासी बैठे थे, उनसे कहा अच्छा 100 रुपया इनको दे दो, ब्रजवासी को 100 रुपया दे दो। तो उन्होंने कहा हम इतने में निहाल हो गए, आपने आदेश कर दिया। ऐसे अकिंचन भाव, कभी कुछ प्रतिग्रह नहीं। और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो गिरिराज जी में विराजमान है मुखारबिंद की, तो एक छोटी सी कुटिया है, बाबा की अब भी कुटिया है वहीं, और वहाँ लिखा था स्त्री प्रवेश और दर्शन निषेध। और गृहस्थी में रहकर बाबा आए थे और ऐसा भजन किया कि संपूर्ण ब्रजमंडल बाबा के भजन और वैराग्य के अधीन रहा। तो इन महापुरुषों की कृपा से ही अपने लोगों के हृदय में थोड़ा कुछ संसार से वैराग्य, प्रभु से अनुराग हो सकता है। हम इन महापुरुषों से विनय करें कि इनकी कुछ कृपा हमारे ऊपर हो जाए, हम भी शरीर और संसार के राग का त्याग करके जैसे ये प्रभु से प्रेम करते हैं ऐसे हम प्रियालाल से प्रेम कर पावे। इन सब महापुरुषों की कृपा से निश्चित हमें प्रियालाल की प्राप्ति होगी, निश्चित प्रियालाल का प्रेम प्राप्त होगा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की जय।